इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ने उनको अधिकार बाद में दिया, पर पहले लिखा है उन्हें आशीष दी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, परमेश्वर की आशीष आदम के जीवन में अधिकार लाई। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, और उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। पर उससे पहले क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उनको, चलिए मेरे पीछे कहिए, कहिए परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में अधिकार लाएगी। क्या आपने बाइबल में यह वचन पढ़ा? और जो मैं स्वर्ग में बांधूंगा वो तुम पृथ्वी पे बांधोगे। जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग वो करेगा जो पृथ्वी डिसाइड करेगी। तुम किसी के सामने खड़े होकर कहोगे यीशु के नाम में तू चंगा हो जा, स्वर्ग वो चंगाई खोलेगा। तुम किसी के सामने खड़े होकर कहोगे तू आजाद हो जा दुष्ट आत्माओं से, स्वर्ग उस चीज को खोलेगा। तुम किसी के सामने कहोगे तुम्हारे सारे श्रापों को मैं कलवरी के क्रूस पे तोड़ देता हूं, वो श्राप वहां से तोड़े जाएंगे। जिनके अपराध तुम क्षमा करोगे उनके अपराध क्षमा किए जाएंगे, जिनके अपराध तुम रखना चाहोगे वे रखे जाएंगे। अथॉरिटी, परमेश्वर ने इंसान को आशीष दी और वो आशीष उनकी जिंदगी में अधिकार लेकर आई। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर समझाना चाहता है? यह तो पुराना नियम है, यह तो मात्र छाया है, नया नियम तो कुछ और बात करता है। जानते हैं परमेश्वर ने नए नियम में क्या कहा? गलातियों की किताब के अंदर, जो काट पे लटकाया गया वो श्रापित है। जीसस लकड़ी पे मरा, उससे सारे श्रापों को उठा दिया। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? और परमेश्वर ने इब्राहिम की आशीष तुम्हें मसीह में दी। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पुराने नियम के अंदर इंसान को आशीष दी गई, उसके पास अधिकार मिला गया। वैसे ही नए नियम में परमेश्वर ने आपको एक आशीष दी, वो है पवित्र आत्मा, ताकि आप अधिकार रखो। किस चीज पे अधिकार? आप जानते हो पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? वही तो आशीष है। ब्रदर प्लीज ओपन, मुझे लगता है शायद कुछ लोग मिस कर दे जो मैं समझाना चाहता हूं। ओपन विथ मी, आप मत खोलिए, गलातियों 3 अध्याय। चलो आप भी खोलो। प्लीज ओपन विथ मी गलातियंस चैप्टर 3। से यहां देखिए 3:13 गलातियंस। यहां देखिए मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, आज्ञा उल्लंघन के कारण इंसान पे श्राप थे। और मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, सुनिए। बहुत लोग कॉल करके बोलते हैं ब्रदर प्रेमानी घर पे आओगे क्या हमारे? क्यों? हमारे ऊपर श्राप है, क्या आप उसे तोड़ेंगे पास्टर? किसने सब सिखाया आपको? ये कौन टीच करता है आपको ये बातें? किसने कहा आप श्रापित हो? कहिए अपने बाजू वाले से, ना मैं श्रापित हूं ना आप। कहिए यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को उठाया है। हाँ, यीशु ने हमारे सारे श्रापों को उठाया है। और आप जानते हो इतनी अमेजिंग बात है, सारे व्यवस्था के श्राप ले गया, आशीष आपके लिए छोड़ गया। यहां लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पे लटकाया जाता है वह, यहां देखिए सब, मैं फिर से थोड़ा रिवाइंड करूं। पुराने नियम में परमेश्वर ने आदम के बारे में सोचा कि वो अधिकार रखे सब चीजों पर, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी
वैसे ही नए नियम में परमेश्वर उसने आपको एक आशीष दी है जिसके द्वारा आप कुछ चीजों पे अधिकार कर सकते हो। अब देखो उस कड़ी के अंदर क्या लिखा है, हमारे सारे श्राप यीशु मसीह ने उठा लिए। अब देखो यहां पर 14 में क्या लिखा है, यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। और अब देखिए उस आशीष का नाम भी है यहां, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया है? किंडरगार्टन के बच्चों से पूछोगे ना, बेटा मुझे बता तो पवित्र आत्मा क्यों दिया है? अंकल इसीलिए दिया है ताकि मैं अन्य भाषा बोलूं। किंडरगार्टन लेसन। खुश है लोग, पीपल आर वेरी हैप्पी इन दीज डेज। एक दिन पास्टर बेनी एक मीटिंग में गए, उन्होंने एक व्यक्ति से कहा मुझे और चाहिए। उस बंदे ने उससे कहा क्या तुम्हें अन्य भाषा मिला? तो बोलते हैं हाँ वो मिल गया। बोलता है और क्या चाहिए? बेनी हिन उस चर्च के अंदर उस चेयर को ऐसा करके निकल आया और प्रभु से जाके कहता है, प्रभु मैं अच्छे से जानता हूं तेरे पास इससे अधिक है। अगर आपको लगता है, लिसन, मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, उल्टा जो मना करते हैं उनके खिलाफ हूं। बाइबल बताती है किसी को अन्य भाषा बोलने से मत रोको। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं आज, ठीक है? सुनिए, अन्य भाषा कॉपी नहीं करनी है किसी की भी। अगर कोई आपके बाजू में खड़ा है और वो कहता है कुछ अन्य भाषा में बात कर रहा है, तो उसकी अन्य भाषा सुन के आप उसको कॉपी मत करो। अगर वो ऐसा कह रहा है हो रांदा रे और आप भी हो रांदा, दैट इज रॉन्ग। डोंट कॉपी। वो खुद ब खुद आता है, तुम्हें कॉपी करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर जब आपको अपनी आत्मा से भर देगा, जब आप फुलफिल हो जाओगे, जब वो पूरी तरह से आपको भर देगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से आएगा। कुछ लोग है ना कॉपी करते। एक बार मैं पुराने चर्च में बात कर रहा था, तो मैं देख रहा था एक बहन मुझे देख के रट्टा मार रही थी, ओ रांदा सुखो रो शांदे रो 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 रो। मुझे बहुत डर लगा। मैंने कहा प्रभु ये कैट आई हुई है यहाँ पर, सॉरी कॉपी कैट आई हुई है। तो मैंने लास्ट में उस दीदी को मैंने बुलाया, मैंने कहा दीदी वो आप क्या बोल रहे थे? भैया वही जो आप बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं दीदी, आप मेरा नॉर्मल प्रेयर ले सकते हो, ये मत लो, क्योंकि बाइबल साफ कहती है। और कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया में अगर इंटरप्रिटेशन करने वाला नहीं है तो उसे बोलना नहीं चाहिए। मैं इसके ऊपर ना पूरा वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, मैं पूरा एक कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर कर दूंगा। प्रभु के अनुग्रह से मुझे इसके ऊपर बहुत क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। बट मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, सुनिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना सिर्फ अन्य भाषा नहीं है, ये इससे बढ़कर है। जानते हो पवित्र आत्मा क्यों मिला है? चलो एक्शन करके दिखते। ऐसा करो, बोलो राज्य करने के लिए मिला है। बोलिए रूल करने के लिए मिला है। सुनिए, कौन सी चीजों पर रूल? याद रखिए, खुदा कभी नहीं चाहता कि आप एक दिन के लिए भी डिप्रेशन में रहो। खुदा कभी नहीं चाहता कि आप अधिक सोचने वाले व्यक्ति बनो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप एक नकारात्मक व्यक्ति रहो जो कुछ करने से पहले ही हार जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक ऐसी सोच वाले व्यक्ति बनो जो हमेशा कंफ्यूजन से घिरे हुए रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप इन सारी चीजों पर राज्य करो। ये सारी बातें आपके जीवन में आपके नीचे होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्रदर सब परमेश्वर कंट्रोल करता है। रॉन्ग। याद रखिए, बाइबल साफ कहती है वो सेल्फ कंट्रोल का
जो फ्रूट है वो आप में डालता है और आप उससे कंट्रोल कर सकते हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ब्रदर करना क्या है? वेरी सिंपल। जो रूल करना चाहता है उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। कभी आपने, यहां देखिए, कभी आपने अपने ऊपर कुछ स्टडी की है? हां, कभी आपने खुद पर स्टडी की है? कभी आपने इस चीज पे ऊपर कुछ अपने आप से पूछा है? कितनी सभाएं अटेंड की हैं आज तक, अंदर काम क्यों नहीं हो रहा? इनसाइड लाइफ क्यों नहीं चेंज हो रही है? मुझे वर्ड अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करता हूं, मैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शैलोम सब बोल के आता हूं, भीतर काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों आज भी मेरे पास एक हारा हुआ मन है? आज भी क्यों मैं एक नेगेटिव पर्सन हूं? क्यों आज भी मैं एक बीमार व्यक्ति हूं जिसको किसी में एक खूबी नहीं दिखाई देती? सिर्फ सबकी गलतियां मुझे दिखाई देती हैं। क्यों? कभी आपने अपने अंदर का गार्डन देखा है? वो कैसा है? मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं अपने नकारात्मक मन से इतना परेशान था, आप सोच नहीं सकते। हो सकता है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर बैठा हो जो हर शनिवार को यहां पर आता है, आप मीटिंग सुन के आते हो, इंटेलेक्चुअल आप बहुत होशियार हो, सब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजें भी आप यहां पर बैठ के समझ लेते हो कि हां मुझे पता है ये ब्रदर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनसाइड लाइफ वैसी क्यों है? बताइए, क्यों हम रूल नहीं कर रहे? कोई ये कह सकता है ब्रदर आप जो कह रहे हो ना, मैं समझ पा रहा हूं आप क्या बोलना चाहते हो। आपने यीशु मसीह को देखा, वो तूफानों में सो रहा था, चेले उसके पास आके कहते हैं वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? एक्चुअली उसकी नींद लोगों ने तोड़ी, तूफान ने नहीं। कौन उसकी नींद तोड़ पाया मुझे बताइए? आपको पता है वो तूफान हल्का तूफान नहीं था। ये वो लोग थे जो हर दिन मछली पकड़ने जाते थे, उन्हें पता था कि तूफान क्या होता है। लेकिन अगर वो लोग डरे हैं ना और उन्हें यीशु को जगाया है, मतलब इसका मतलब उस दिन सच में एक खतरनाक तूफान आया था। वो प्रोफेशनल थे, वो रोज जाते थे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए। पर आप सोचो, अगर मछुआरे जो पूरी जिंदगी जिन्होंने समुद्र में बिताई है, अगर वो डर रहे हैं तो, लेकिन यीशु के लिए कोई तूफान है ही नहीं, वो आराम से लेटा हुआ पड़ा है। कभी आपने देखा कि जीसस की मूड स्विंग हो? आइए यहां देखिए, कभी आपने प्रभु को देखा कि उसकी मूड स्विंग हो? स्विंग समझते? बॉल को अगर इन दोनों उंगलियों में पकड़ के फेंका जाए तो आप देखते होंगे कि बॉल अपना एंगल बदल देता है, स्विंग हो जाता है। आपने कभी कभी कुछ लोगों को देखा है, इतने स्वीट रहेंगे, जैसे आप मिलोगे उनसे, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं जी। और आपके घर में, हमारा घर स्वर्ग है, स्वर्ग। अच्छा, और कहां गए थे इतना दिन? मैं किधर भी नहीं गया था जी, मैं तो इधर ही था। आप कहां गए थे? आप देख रहे हो कैसे मुंह से अमृत बह रहा है। लेकिन कभी कभी आप इन लोगों से मतलब दूर से देखोगे ना, सड़े हुए टमाटरों की तरह बैठे रहेंगे, और जैसे आप उनको दूर से देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा दूर रहे। अगर आप उनके करीब गए और आप उनसे पूछेंगे और कैसे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, क्या हुआ? कुछ बोलेगा, दिखाई नहीं देता। अरे कल कितने प्यारे थे तुम, आज तुम्हारे पास क्या हो गया? सड़े हुए टमाटर।
कभी कभी आप देखो कुछ बहनें, आप बहनों के साथ संगति करते होंगे, कुछ सिस्टर्स कितनी स्वीट रहती हैं। कभी कभी आप उनसे बात कीजिए, बहन आप कैसे हैं? ओ भैया मैं तो बहुत अच्छी हूँ, प्रभु का बड़ा फजल है हम पर, आपके ऊपर छोटा होगा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा है। ओह वेरी नाइस सिस्टर। और आपके घर में सब कैसे हैं? आपकी सास कैसी है? मेरी सास, आपको पता है मैं माँ का घर छोड़ के आई हूँ, लेकिन मुझे कभी फील नहीं होता मैंने माँ का घर छोड़ा, मुझे इतना प्यार करती है। अगले दिन, बहन आप कैसे हैं? कैसे हैं मतलब क्या? हमारी जिंदगी नरक है, नरक। क्यों आई हूं मैं यहां? काय को मेरे को सोमवार को बना के ऐसी पैकेट में डाल के फेंक दिया खुदा ने। अच्छा चलो ठीक है सिस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सांस कैसी है? सांस बंद कर दी है इसने मेरी। अरे कल तो आप इतना स्वीट स्वीट बात कर रहे थे उसके लिए, आज आपको क्या हुआ दीदी? हाँ दीदी, ब्रदर आपको क्या हुआ ब्रदर? इतना इतना जल्दी आपका मूड स्विंग हो गया? कभी आपने फील किया है क्या आप रूल करते हैं? रूल, रूल ओवर इमोशंस, रूल ओवर थॉट्स। ये राज्य, ये रूल वो रूल नहीं है जो नेता करते हैं, ये भीतर का राज्य है, ये अंदर का किंगडम है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप में से यहां पर बहुत लोग हो सकते हैं आपने पूरी बाइबल पढ़ी है, पूरी आप रोज प्रार्थना करते हैं, आप हमारे उपवास और प्रार्थनाओं में शामिल भी होते हैं, लेकिन आज एक सवाल यहां पर हर व्यक्ति से अपने आप से पूछना चाहिए, क्या तुम्हारे भीतर कुछ काम हुआ है? ओ चर्च के अंदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चर्च आता था, हमेशा एक भाई मुझे देखकर चेयर उठाता था। जैसे मैं आया मेरे सामने, मैं जैसे भी आऊंगा, जैसे ही चर्च में मैं आया आराम से बैठा रहता था, लेकिन मैं जैसे आया एक दिन मेरे चर्च के भाई ने कहा, ब्रदर ये कितना मेहनत करता है। मैंने बोला ढोंगी है, पाखंडी है ये। ब्रदर क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला मेरे सामने ही करता है यार। कहिए अपने बाजू वाले को, पास्टर को इम्प्रेस करना बंद कर दो। बोलो पास्टर मिनिस्ट्री नहीं देगा, बोलो पास्टर खड़ा करेगा, पास्टर ही बिठा देगा, लेकिन जिसे खुदा खड़ा करेगा उसे कोई नहीं रुका पाएगा। मैं संडे के दिन बहुत सारे अपने लोगों को देखता हूं, ओ ऐसा लगता है सीधा आरके स्टूडियो से इधर आए। ओहो, जैसे चर्च के अंदर आएंगे, आवाज ही नहीं निकलती। 8 घंटे सारी रात प्रार्थना करके आए, सीधा चर्च में आ गए, नाश्ता भी नहीं किया, ब्रश भी नहीं किया, सीधा अन्य भाषा 8 घंटा बोलने के बाद सीधा चर्च में। हालेलुया, जय मसीह की। अधिक नहीं बोलना है, अभिषेक चला जाएगा। क्या तुम अपने पाखंडीपन पर राज्य करते हो? जब एक्टिंग उभर के बाहर आने की कोशिश करती है, तब क्या तुम उसे दबा सकते हो कि नहीं मैं रियल बना रहूंगा? बोलो। परमेश्वर ने मनुष्य को नौकर जिंदगी नहीं दी है, उसने उसे इसीलिए बनाया है ताकि वो राज्य करे, वो रूल करे।
अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी का अनुभव करना चाहता है कि मुझे अपने नेगेटिव विचारों पर जय चाहिए, मुझे अपनी जुबान पर जय चाहिए, मेरी जुबान वो नहीं कहेगी जो वो बोलना चाहती है, मेरी जुबान वो कहेगी जो खुदा चाहता है, मेरी आंखें वो नहीं देखेंगी जो वो देखना चाहती हैं, मेरी आंखें वो देखेंगी जो सही है। मैं वैसे नहीं उठूंगा, मैं वैसे नहीं बैठूंगा जैसा मैं चाहता हूं, मैं वैसा उठूंगा वैसा बैठूंगा जो सही है। याद रखिए, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अधिकार करना चाहता है तो सबसे पहले उसे आशीष मिलनी जरूरी है, और वो आशीष पवित्र आत्मा है जो खुदा ने आपको दिया है। परमेश्वर बात कर रहा है, हम मनुष्य को राज्य करने के लिए देंगे, लेकिन बाइबल बताती है वो राज्य उस आशीष के बाद आया। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और आपको पता है एक सुसमाचार में क्या लिखा है? उसने अपने हाथों को उठा के उन्हें आशीष दी, और नेक्स्ट चैप्टर में पवित्र आत्मा उतरा। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? मुझे बताइए, अपना हाथ उठाइए। मैं आने वाले 10 मिनट आपको कुछ बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा से भरने के लिए पहला रास्ता जानते क्या है? फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट थिंग, पहली चीज आप जानते हो आप आत्मा से कैसे भर सकते हो? यहां देखिए, यहां देखिए, सुनिए, कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ के पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता। मैंने कल खुदा से यह सीखा है, कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ के पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता। ब्रदर, आप क्या बोलना चाहते हो? बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल मत खोलो, खुदा को सुनने के लिए बाइबल खोलो, तुम भर जाओगे। सिर्फ इसे पढ़ो मत। ओ, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है। हर वचन को पढ़ते समय अंदर से इतने जुड़े हुए रहो खुदा से कि तुम पढ़ो और वो तुम्हें अंदर से सिखाता जाए। जिन्होंने सिर्फ पढ़ा है पर सुना नहीं है, वो 2023 के महान पाखंडी फरीसी बन चुके। जिन लोगों ने इसे सिर्फ पढ़ा है पर खुदा क्या कहना चाहता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मुझे ये बोलते हुए न शर्म हो रही है न डर लग रहा है। जिन लोगों ने उसको सुना नहीं है, सिर्फ इसे पढ़ा है, वो 2023 के आज सबसे बड़े फरीसी कहलाए जाते हैं। वो अपनी बाइबल आपको सिखाने के लिए नहीं, आपका न्याय करने के लिए पढ़ते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है। मैंने कभी अपनी बाइबल जब भी खोली, पहले के सालों में मैंने इसे पढ़ने के लिए खोली, लेकिन आज मैं इसे पढ़ने के लिए नहीं खोलता। मैं सुनना चाहता हूं वो मुझसे क्या बात करना चाहता। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु अपनी चर्च कितनी बड़ी है प्रभु, लेकिन कितने कम चेले हैं हमारे पास। कई बार मैं प्रभु देखता हूं इधर से जाते जाते ही बड़बड़ करते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता पासर बाजू में से गुजर के गया है और उनकी बकबक चालू है। मैं प्रभु को कई बार बोल रहा था, प्रभु कितनी लार्ज चर्च है हमारी, हजारों लोग आते हैं हमारे पास, लेकिन चेलों की गिनती कितनी कम है। मुझे परमेश्वर ने कहा, हाँ सूरज, प्रॉब्लम जानते क्या है? ये पढ़ते हैं, सुनते नहीं है। मैंने कहा, वाओ लॉर्ड, व्हाट अ ट्रुथ। हर वचन को इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि देखो क्या क्या लिखा है, ताकि इसके ऊपर कुछ थॉट्स अपने बना के प्रीच कर सकूं। हर वचन, इवन द बाइबल सेज वर्ड फेथ कम बाय हियरिंग एंड हियरिंग कम फ्रॉम
बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वो कहता है विश्वास सुनने से आता है।